हेलो क्लास नाइन्थ एंड एट्थ द आज हम पढ़ेंगे द डक एंड द कंगारू। ये पोएम है ना आपकी दोनों क्लासेस में है। एक क्लास में है वो क्वेश्चन नहीं दे रखे हैं और एक में क्वेश्चन भी दे रखे हैं। इसके एक में वैसे रीडिंग के लिए दे रखी है। द डक एंड द कंगारू दिस इज़ ए होमलेस पोएम ऑफ ए काइंड नोन एज नोन्स एंड वर्स। इनकी ये एक क्या है, हास्यजनक कविता है एक प्रकार की, जिसको किस नाम से जाना जाता है, नॉनसेंस वर्स के नाम से जाना जाता है। बाय एडवर्ड लियर की लिखी हुई है ये। रीड इट एंड एन्जॉय इट। इसको सिर्फ पढ़ना है और इसको एंजॉय करना है। डक सेड द डक टू द कंगारू, कहता है कि डक होती है ना, एक बतख होती है, वो कंगारू से कहती है, गुड ग्रेसियस, कितने शानदार हो, हाउ यू हो, कैसे उछलते हो आप, ओवर द फील्ड्स एंड द वाटर टू, खेतों में भी और पानी में भी, एज इफ़ यू नेवर वुड स्टॉप, ऐसा लगता है जैसे आप कभी रुकोगे नहीं, माई लाइफ इज़ ए बोर इन दिस नेस्टी पॉन्ड, और कहते हैं मेरा जीवन है वो इस तालाब के अंदर, गंदे से तालाब में क्या है, उबाऊ सा हो गया है, क्योंकि डक होती है वो तालाब में ही रहती है और कंगारू सब कहीं उछलता घूमता है। एंड आई लॉन्ग टू गो आउट इन द वर्ल्ड बियॉन्ड, और मैं पूरे संसार भर में, कहते हैं उसकी इच्छा है उसकी डक की, बतख की, कि पूरे संसार भर में घूमना पसंद करती हूँ। आई विश आई कुड होप लाइक यू, मेरी इच्छा है कि मैं तुम्हारी तरह उछल सकूँ। सेड द डक टू द कंगारू, डक ने कंगारू से कहा, प्लीज़ गिव मी ए राइड ऑन योर बैक, कृपया मुझे अपनी पीठ के ऊपर एक सवारी करने दो। सेड द डक टू द कंगारू, आई वुड सिट क्वाइट स्टिल, कहते मैं चुपचाप बैठूंगी, डक कहता है, एंड से नथिंग बट क्वेक, केवल क्वेक के सिवाय कुछ नहीं कहूँगी। द होल ऑफ द लॉन्ग डे थ्रो, पूरे दिन के दौरान, एंड वी वुड गो टू द डी एंड द जेली बोली, और हम दो ये स्थान बताएं, जगह बताई उन्होंने, एक बताया डी और दूसरे जेली बोली। ओवर द लैंड एंड ओवर द सी, धरती पर भी और समुद्र के ऊपर से भी हम चलेंगे। प्लीज़ टेक मी ए राइड और डू, कृपया मुझे एक सवारी करवाओ। सेड द डक टू द कंगारू, अब तक तो कंगारू सॉरी डक कह रहा था कंगारू से, अब कंगारू डक से कहता है, सेड द कंगारू टू द डक, दिस रिक्वायर्स सम लिटिल रिफ्लेक्शन, कहते हैं इसके लिए कुछ मुझे ज़रूरत है, परहैप्स ऑन द होल इट माइट ब्रिंग मी लक, शायद ये भाग्य पर निर्भर करता है पूरा पूरा। एंड देयर सीम्स बट वन ऑब्जेक्शन, कहता है कि हाँ ऐसा प्रतीत होता है, परंतु मुझे एक ऑब्जेक्शन है इसके अंदर, मैं करवा सकता हूँ ये काम, लेकिन मुझे एक आपत्ति है इसमें। विच इज़ इफ़ यू विल लेट मी स्पीक सो बोल्ड, कहता है कि कौन सी है, जब आप मुझे निडर होकर बताइए। योर फीट आर अनप्लेजेंटली वेट एंड कोल्ड, आपके जो पैर हैं वो क्या हैं, गीले रहते हैं और ठंडे हैं। एंड वुड प्रोबेबली गिव मी द रूमेटिस, और मुझे इससे गठिए की बीमारी हो सकती है। सेड द कंगारू, कंगारू ने कहा। द डक एंड द कंगारू, पोएम का नाम है ये, ठीक है। आगे कहाँ से है देखो आगे। सेड द डक एज आई सेट ऑन द रॉक्स, कहते हैं डक ने क्या कहा कि जब मैं उसके ऊपर बैठी थी, किस पे बैठी थी, चट्टान पर बैठी थी। आई हैव थॉट ओवर दैट कम्प्लीटली, तो मैंने इसके ऊपर पूरी तरह सोचा। एंड आई बोट सम 4 पेयर्स ऑफ रोस्टेड सॉक्स, और मैं 4 जोड़े जाली वाली जुराबों के खरीद लाई थी। विच फिट माई वेब फीट नीटली, जो कि मेरे जालीदार पैरों में बहुत अच्छे से आएंगे। पेयर्स ऑफ रोस्टेड सॉक्स इनकी मोटी जुराबों के, ठीक है, और मेरे जालीदार पैरों में, कंफ्यूज हो गए थोड़ा, ऊपर नीचे हो गए। विच फिट माई वेब फीट नीटली, और मेरे जो जालीदार पैर हैं उनमें बहुत अच्छी तरह आएंगे। एंड टू कीप आउट द कोल्ड आई हैव बोट ए क्लॉक, और सर्दी से बचने के लिए मैंने एक चोगा भी खरीद लिया है। एंड एवरी डे ए सिगार आई विल स्मोक, और हर दिन मैं एक सिगार पिया करूँगा। ऑल टू फॉलो माई ओवन डियर ट्रू लव ऑफ ए कंगारू, कहता है कि मैं तो जो कहोगे ना उन सभी चीज़ों को फॉलो भी करूँगा, कंगारू के प्रति जो मेरा प्यार है। सेड द कंगारू आई एम रेडी, तो कंगारू कहता है हाँ मैं तैयार हूँ। ऑल इन द मून लाइट पेल, चांद की रोशनी के अंदर, बट टू बैलेंस मी वेल, कहता है कि मेरे ऊपर सीधी संतुलन बनाकर बैठना। डियर डक सिट स्टडी, प्रिय डक स्थिर बैठना। एंड क्वाइट एट द एंड ऑफ माई टेल, और कहता है कि मेरी जो पूँछ है उसके सीधे बिल्कुल पूछ के उस सिरे पर बैठ जाना। सो अवे दे वेंट विद ए होप एंड ए बाउंड, और
वो क्या कहता है कि सीधे सीधे, इसलिए वो सारे क्या करते चले गए, उछलते और कूदते चले गए। एंड दे होप्ड द होल वर्ल्ड 3 times राउंड, और उन्होंने पूरे संसार के 3 चक्कर लगाए। एंड हु सो हैप्पी, ओ हु, और कहता है कि कौन ज़्यादा खुश था, एज द डक एंड द कंगारू, क्या डक या फिर कंगारू। आपकी पोएम फिनिश हो गई।